आखिर क्यों एक दूसरे पर हमलावर हैं सपा और कांग्रेस? मध्य प्रदेश की लड़ाई क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर भारी पड़ेगी? मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच हुए एक सियासी घटनाक्रम ने देश की सियासत को गर्म कर दिया है और ये सवाल मुखर कर दिया है। सपा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ 6 सीटों पर गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन ये गठजोड़ कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। गठबंधन न होने के बाद दोनों दलों में तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बर्ताव का पलटवार करने तक की बात कह दी है। सिलसिलेवार तरीके से दोनों ओर से पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस सपा में विवाद की शुरुआत कैसे हुई, सपा की तरफ से क्या बयान दिए गए और कांग्रेस के नेताओं ने क्या पलटवार किया? क्या इस विवाद की आंच इंडिया गठबंधन तक जाएगी? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस सपा में विवाद की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। दरअसल विवाद की शुरुआत सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की असफलता से हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को 6 सीटें देने के बारे में बातचीत INDIA गठबंधन के मंच से शुरू हुई थी। इनमें से सपा बीजावर सीट पर पिछले चुनाव में जीती भी थी, जबकि अन्य सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव और कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बातचीत की कमान संभाली और इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीच कई दौर की बातचीत हुई। अब सूत्र बताते हैं कि तय हुआ था कि नवरात्र में जारी होने वाली कांग्रेस की पहली सूची में ही सपा प्रत्याशियों के भी नाम होंगे। इस बारे में आधिकारिक घोषणा हो पाती उससे पहले ही 18 अक्टूबर की रात को कांग्रेस ने 85 प्रत्याशियों वाली अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी और इसके साथ ही कांग्रेस ने आमला सीट को छोड़कर बाकी सभी 229 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए। इस सूची में वो सीटें भी थी जिन्हें लेकर कांग्रेस और सपा में गठबंधन की चर्चा थी। इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन को तैयार नहीं हुई और उसने सभी सीटों पर अपने ही उम्मीदवार उतार दिए। गठबंधन का फेल होना ही मौजूदा विवाद की असली वजह बनी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि MP में गठबंधन नहीं होने के बाद क्या हुआ। तो गठबंधन की बात ना बनने पर 19 अक्टूबर को पहली बार अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश में धोखा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों को छोड़ने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक भी सीट नहीं छोड़ी। मजबूरी में सपा अपने मजबूत प्रत्याशियों को इन सीट पर उतारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि तालमेल केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि समय आने पर जब दिल्ली गठबंधन लोकसभा चुनाव होगा तो हम भी वही व्यवहार करेंगे जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में किया गया। 19 अक्टूबर को शाम में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश के आरोपों पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूपी में 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि घोसी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। अगर पार्टी घोसी से लड़ती तो हो सकता है कि सपा ये सीट हार जाती। बयानबाजी का सिलसिला यही नहीं रुका और अखिलेश यादव ने इस बार अजय राय के बयानों पर फिर प्रतिक्रिया दी और व्यक्तिगत हमला कर दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि वो इंडिया की किसी मीटिंग में नहीं थे, वहां गठबंधन को लेकर क्या बातें हो रही हैं उन्हें नहीं मालूम है। कांग्रेस को ऐसे चिरकुट नेताओं को इस मसले पर बयान देने से रोकना चाहिए। दोबारा अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा कि उन्होंने कभी भी सपा के किसी भी नेता के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो लोग यानी कि अखिलेश यादव अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए, उनसे बेहतर भाषा की क्या उम्मीद की जाए, जबकि हमारी संस्कृति में पिता और गुरु को भगवान के समान माना गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कमलनाथ की एंट्री हुई और वो कैसे हुई।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच टिकटों का बंटवारा नहीं होने से दोनों ही पार्टियों में खटास बढ़ती ही गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश कांग्रेस पर तीखे हमले के बाद मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, हम उम्मीद से भी बेहतर संख्या में जीतेंगे। और अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल पर कमलनाथ बोले कि अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। सपा अध्यक्ष पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं के बयानों के बारे में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, ये छुट भइये नेता हैं। तो आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या इस बयानबाजी का असर INDIA गठबंधन पर पड़ेगा। तो बयानबाजी का सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इससे सवाल इंडिया गठबंधन की एकता पर है और जानकारों का मानना है कि इस तल्खी का असर इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर आप सोच रहे थे कि ये दल बहुत गर्मजोशी से एक साथ आ जाएंगे तो जमीन पर ऐसा नहीं दिख रहा है। जिनकी अपनी सीटों पर क्षेत्रीय ताकत है उसे वो कैसे जाने दे सकते हैं। आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी तो ये परेशानी की शुरुआत दिखाई दे रही है। अन्य राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये अप्रिय स्थिति है, लेकिन मूल बात यह है कि क्या अखिलेश को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगर वो इस बात को समझ रहे हैं तो उन्हें इंडिया गठबंधन को छोड़ देने का ऐलान भी कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो वो एक थ्योरी ऑफ कंपल्शन के कारण बना हुआ है। अधिकतम नतीजे मिले ये लड़ाई इसके लिए है। इस बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि बार बार ये सामने आ रहा है कि इंडिया गठबंधन केवल लालची और अवसरवादी नेताओं का एक जमावड़ा है। उन्हें राष्ट्रहित से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का एकमात्र एजेंडे के साथ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश में कहीं भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है और तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। इससे साबित हो जाता है कि ये अवसरवादी गठबंधन टूटेगा। अब ऐसे में आइए समझते हैं कि कैसे सपा और आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एमपी में सपा आम आदमी पार्टी कई सीटों पर मजबूत है। ऐसे में गठबंधन नहीं होने का नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कुछ सीटों पर सपा और आप की स्थिति अच्छी है। चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव भले ही न जीतें, लेकिन वोट काटने का नुकसान तो कांग्रेस को ही भुगतना होगा। आपको बता दें कि 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई थी तब सपा और बीएसपी ने समर्थन दिया था। तब एमपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लागू है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्य विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 3 दिसंबर को हो जाएगी। इससे पहले ही राज्य में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और सभी दलों ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।